Brought to you by BizAnalyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। 6 महीने की मुलाकातों और बैठकों के बाद अब प्रशांत किशोर को कांग्रेस के आला कमान यानी कि सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में वो रणनीति भी बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि बिहार का एक युवा जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाई, बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाई, उसके बाद 8 राज्यों में अलग अलग सीएम के दावेदारों के लिए भी चुनावी रणनीति बनाकर उन्हें सीएम के पद तक पहुंचाया। और अगर आप देखें तो पिछले 8 सालों से कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर हालात में चल रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की 6 महीने से लगातार चल रही बातचीत, उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। अब प्रशांत किशोर को कांग्रेस में एक पद दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में प्रशांत किशोर की एंट्री होने के बाद प्रोफेशनलिज्म आएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने का पार्टियों का तरीका देश में बदला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रशांत किशोर का अनुभव बहुत बड़ा है और उनके आने के बाद पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका अपने में। कई एजेंसी और भी है, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं, परंतु क्योंकि प्रशांत किशोर का नाम, पीके का नाम बड़ा हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए न्यूज है। हर व्यक्ति का अनुभव काम लेना चाहिए, विपक्ष को भी, बल्कि सत्ता वाली पार्टी भी काम लेती है। हालांकि बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर के लिए ये राह आसान भी नहीं है। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो संगठन को तैयार करना और अंदरूनी कलह को दूर करना। दरअसल कांग्रेस का संगठन कई राज्यों में कमजोर हो चला है। इतना ही नहीं, उस संगठन को फिर से खड़ा करके चुनाव में सामने लाना, और कुछ राज्यों में तो शीर्ष नेताओं के बीच अंदरूनी कलह भी है, इसे भी प्रशांत किशोर को दूर करनी होगी। प्रशांत किशोर के लिए दूसरी बड़ी समस्या यह भी है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को प्रोफेशनलिज्म तरीके से आगे ले जाना। दरअसल कांग्रेस अभी भी पुराने ढांचे पर ही चल रही है। वह अपने पुराने नेताओं को साथ लेकर चलती है। वह उन्हें किसी तरीके का टारगेट नहीं देती कि इस चुनाव में आपको कैसा प्रदर्शन करना है, जबकि प्रशांत किशोर हमेशा सीएम फेस के दावेदार के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में जब कांग्रेस के लिए कई सारे नेता उनके सामने आएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ते हैं, यह भी देखना होगा। प्रशांत किशोर के लिए एक और समस्या होगी, उन्हें कांग्रेस में जो जिम्मेदारी दी जाए उसके लिए वो अकेले ही पूरी रणनीति बनाए। कांग्रेस के लिए मुश्किल यह भी रही है, क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रशांत किशोर की बात मानते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस में कई दिग्गज नेता हैं जो प्रशांत किशोर की रणनीति पर अगर सहमति नहीं जताएंगे तो प्रशांत किशोर के लिए आगे की राह मुश्किल होगी। प्रशांत किशोर को मिलने वाला पद, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर प्रशांत किशोर का कौन सा पद दिया जाएगा, कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर के लायक किसी भी तरीके का पद नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो महासचिव की भूमिका में उन्हें रखा जा सकता है। वो पार्टी में स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आने वाले चुनाव के लिए वो रणनीति भी बनाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार का निकला हुआ चुनावी रणनीतिकार, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस वक्त चुनाव जीतने में मदद की थी, 8 राज्यों में सीएम के दावेदारों को कुर्सी तक पहुंचाया, क्या अब कांग्रेस की नैया को वो पार लगा पाएंगे? ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।